नमस्कार, स्वागत आपका रेना न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। 44वें दिन भी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी है और अब कहीं ना कहीं डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत के साथ, बिगड़ती तबीयत के साथ किसान आंदोलन का रूप उगर होने के पूरे आसार भी बने हुए हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि फिलहाल सरकार भी भागी घूम रही है, सरकार का बीपी हाई है और किसानों का पारा भी दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। किसान आंदोलन का दूसरा भाग जो लगातार पिछले 10 महीनों से हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर चल रहा है, जिसमें पंजाब के कई किसान संगठन लगातार धरनारत हैं और अनेकों बार दिल्ली जाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो वहीं पर उनका धरना जारी है और वहीं पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन भी पिछले 44 दिन से जारी है। सरकार ने तमाम प्रयास किए कि जगजीत सिंह डल्लेवाल अपना आमरण अनशन त्याग दे, वो जो भूख हड़ताल कर रहे हैं उसको छोड़कर अन्न ग्रहण करना शुरू कर दें और उसके बाद वार्तालाप का माध्यम, वार्तालाप का रास्ता अपनाकर, वार्तालाप को माध्यम बनाकर अपनी मांगे सरकार के सामने रखे और उनको पूरे करवाने का प्रयास करें। लेकिन अब किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी आमरण अनशन तोड़ने की बात कह दी है, लेकिन उसके लिए उन्होंने शर्त रखी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी वो जगजीत सिंह डल्लेवाल से मोर्चे के ऊपर बातचीत करने पहुंचे, जहां जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष से बातचीत करते हुए शर्त रख दी, यह बात कह दी कि अगर हमारी यह शर्त पूरी हो जाती है, अगर सरकार इस शर्त को मान लेती है तो मैं आमरण अनशन छोड़ दूंगा, आमरण अनशन त्याग दूंगा। पहले आप खुद जगजीत सिंह डल्लेवाल को सुनिए, उन्होंने क्या कुछ शर्त, क्या डिमांड, क्या मांग सरकार के सामने और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने रखी। उसके बाद पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुझे ये है कि ऊपर वाला मेरे साथ है, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं होगा। किसी तरह की किसी मेडिसिन की मुझे जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। आपके मुंह में घी शक्कर जी, तो वाहेगुरु बस यही गल रखे। एक ही जरूरत है कि अगर सरकार हमारे किसानों की के ऊपर ये थोड़ा रहम कर दे, उनकी डिमांड्स को मान ले। डिमांड्स नहीं है उनकी, हमारे साथ अलग अलग समय पे किए हुए वायदे हैं, तो वो तो सरकार के लिए और भी बुरी बात है। वायदे कर लिए फिर मुकर गए, वायदे कर लिए फिर से मुकर गए। वायदा किया है तो वायदा है, वो तो पूरा करना चाहिए। तो बस हमारे वायदे पूरे कर दे, हम मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अनशन, हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, अनशन करने की फिर क्या जरूरत है, हम अनशन छोड़ लेंगे। तो सुना आपने जगजीत सिंह डल्लेवाल को, जिन्होंने लड़खड़ाती आवाज में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के अध्यक्ष के सामने यह बात कह दी कि सरकार जो अपने वायदों पर खरा नहीं उतर रही है। यानी कि पिछला किसान आंदोलन ने सरकार ने जिन मांगों को पूरा करने के आश्वासन के साथ स्थगित करवाया था, खत्म करवाया था, जिन आश्वासनों के साथ सरकार ने किसानों को वापस घर जाने की विनती की थी, निवेदन किया था, सरकार ने उनमें से कोई भी वायदा, कोई भी आश्वासन पूरा नहीं किया है। सरकार ने किसानों के साथ धोखेबाजी की है, विश्वासघात किया है। तो अब सरकार अगर अपनी उन्हीं बातों पर खरा उतरती है, अगर सरकार अपनी उन्हीं बातों को पूरा करने की बात कहती है, अगर सरकार अपने वायदों और आश्वासनों के ऊपर काम करने की बात कहती है, उनको लागू करने की बात कहती है, तो वो आमरण अनशन त्याग देंगे, वो आमरण अनशन छोड़कर अन्न ग्रहण कर लेंगे। दोबारा से किसानों के बीच आमरण अनशन छोड़कर सरकार से वार्तालाप के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास भी जगजीत सिंह डल्लेवाल की इस बात का कोई जवाब नहीं था और कमेटी सिर्फ सुनती रह गई और उसके बाद बिना किसी हल के ही कमेटी को बेरंग
मोर्चे से वापिस लौटना पड़ा। लेकिन अब जगजीत सिंह डल्लेवाल की इस बात से कितना सहमत, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आमरण अनशन जारी रहेगा, चाहे उनको अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर सरकार अपनी बातों पर खरा उतरती है, अपने आश्वासनों पर, वायदों पर खरा उतरती है, जिन बातों के साथ सरकार ने पिछला आंदोलन खत्म करवाया था, अगर उनको पूरा किया जाता है तो वो आमरण अनशन छोड़ सकते हैं, अन्यथा उनका ये आमरण अनशन 44 दिन से जो लगातार जारी है, आगे भी निरंतर जारी रहेगा। और जिस तरीके से कहा जा रहा है, डॉक्टरों ने भी ये माना है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल के हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं, उनकी तबीयत दिनों दिन बेहद खराब होती जा रही है और सिचुएशन काफी क्रिटिकल बन चुकी है, जिसके बाद से लगातार सरकार के भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल सरकार के सामने किसान आंदोलन से भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। सरकार किसान आंदोलन से ना भी झुके, लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी अपने प्राणों की बाजी लगा दी है सरकार को झुकाने के लिए, सरकार को किसानों की मांगे मानने के लिए। और इस सूरत में अब महसूस हो रहा है और लग भी रहा है कि किसानों का पलड़ा धीरे धीरे भारी होता जा रहा है। जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के चलते सरकार भी सवालों के घेरे में खड़ी है, किसानों के रडार पर चढ़ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट को भी अब इस मामले में कोई बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है। लेकिन डल्लेवाल के इस फैसले से आप कितने सहमत, इसको कितना वाजिब मानते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।